ठीक है, तो कल हम लोगों ने हमारा डिस्कशन स्टार्ट किया था नर्वस टिश्यू के साथ में। ठीक है, और कल हम लोगों ने देखा था कि नर्वस टिश्यू में मेन 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के सेल्स होते हैं बताइए। सेल्स, तो ये 4 टाइप के सेल्स थे, जिसमें से कल हम लोगों ने पूरा का पूरा न्यूरॉन्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, न्यूरॉन्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। न्यूरॉन्स में सबसे पहले होता है एक साइटोन, और फिर होते हैं साइटोन के प्रोसेसेस, बराबर है। तो साइटोन के प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप। साइटोन के प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, बराबर है। कौन से होते हैं वो 2 टाइप के। डेंड्रॉन एंड एक होते हैं डेंड्रॉन और दूसरा होता है एक्सॉन। एक्सॉन, बराबर है। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोन। अब साइटोन के अंदर क्या क्या होता है। साइटोन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो कि ग्रैनुलर होता है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, बराबर है। तो इसमें जो ग्रैनुल्स होते हैं वो कौन से टाइप के ग्रैनुल्स होते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ निसल्स ग्रैनुल्स। निसल्स ग्रैनुल किससे बने रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने रहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, बराबर है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, बराबर है। अब इस न्यूक्लियस की खास बात क्या होती है कि अगर ये न्यूक्लियस फीमेल का होता है, ठीक है, तो फीमेल के इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसमें आप लोग को क्या दिखाई देती है, बार बॉडी। और बार बॉडी एक्चुअली में क्या होता है, इट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो एक्स क्रोमोसोम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बराबर है। फिर इसके अलावा इसमें काफी सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह क्या होती है, इसके क्या वजह होती है जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी, और एनर्जी इसको क्यों चाहिए, क्योंकि इसको इम्पल्स को जनरेट करना होता है और साथ में कंडक्ट करना होता है, राइट। ये जो एबिलिटी होती है इम्पल्स की जनरेट करने की या फिर कंडक्ट करने की, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी। क्या कहते हैं इसको हम, साल्टेशन। दिमाग में रखिएगा, सॉरी साल्टेशन नहीं, इस प्रोसेस का नाम क्या दिखा था, इरेडिबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या नाम था इस प्रोसेस का, इरेडिबिलिटी, ये प्रोसेस का नाम होता है। अब इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, बराबर है, राइट। और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम क्या देते हैं हम लोग, न्यूरोलेमा, पूरी लेमा, बराबर है। तो ये था हमारे साइटोन के बारे में जानकारी। फिर हमने ये भी देखा था कि कभी साइटोन का जनरल स्ट्रक्चर तो ओवल शेप होता है, लेकिन काफी बार नहीं, एक जगह पर वो थोड़ा सा फ्लैट शेप हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप लोग का साइटोन फ्लैट शेप हो जाता है, सेरेबेलम में। और उस वाले साइटोन को हम क्या नाम देते हैं, पर्किंजे सेल। पर्किंजे फाइबर्स नहीं, क्या बोला जाता है उसको, पर्किंजे सेल्स। पर्किंजे सेल। फिर हम लोगों ने देखा था साइटोन के प्रोसेसेस। तो साइटोन के प्रोसेसेस 2 टाइप होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन। दोनों के बीच का फर्क देखा था। डेंड्रॉन कैसा होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट होते हैं और काफी सारे होते हैं, मोर इन नंबर्स, बराबर है। हाँ, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है,
न्यूरोफिब्रिल, न्यूरोट्यूबुल, माइटोकॉन्ड्रिया, निसल्स, ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, बराबर है। और उसके बाद में जो आप लोगों के तो एक्सॉन, और एक चीज होती है जो आप लोग का डेंड्रॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा ही कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन के बारे में बताइए, कैसा होता है वो? सिंगल, लॉन्ग होता है और कितना होता है? सिंगल। 1 इन नंबर, बराबर है। देन उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूरोफिब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोट्यूबुल, सब कुछ होता है, सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, क्या? मिसल्स। ग्रैन्युल, ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। और उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोलेमा, एक्सोलेमा ही हम उसको कहते हैं, बराबर है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। और उसके अलावा ये भी देखा था कि एक्सॉन का जो होता है टर्मिनल में वो ब्रांचेस होते हैं, बराबर है, हाँ, राइट? हाँ, और ये जो टर्मिनल में ब्रांचेस होते हैं इसका जो एंडिंग होता है ये थोड़ा सा बल्ब लाइक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक बल्ब। साइनेप्टिक बल्ब या साइनेप्टिक बटन। इसके अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोकेमिकल्स। और न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, बराबर है। कौन से? फॉर एग्जाम्पल एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन होता है, गेट इट? राइट। तो ये सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो देखा था दैट वाज ऑफ द न्यूरॉन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्लेव के, जिसका नाम है न्यूरोग्लियल सेल्स। ओके, तो चलिए न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में देखते हैं, या फिर इसको हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल या फिर ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोग्लिया। ओके, तो न्यूरोग्लिया एक्चुअली में क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया ये मेन न्यूरॉन्स नहीं होते। देखिए, न्यूरॉन्स के बारे में हमने बोला था कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? तो न्यूरोग्लिया जो होते हैं वो सपोर्टिंग एंड पैकिंग सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं ये? सपोर्टिंग एंड पैकिंग सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है। आप लोगों के जो मेन सेल होते हैं न्यूरॉन्स, उसको सपोर्ट करके रखता है और उसको पैक करता रखता है। अब सपोर्ट क्या में करेगा? तो सपोर्ट सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के लिए नहीं, पर काफी सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो न्यूरॉन्स की जगह ये खुद परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से उसको हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग सेल कहते हैं। अब ये जो न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल या फिर न्यूरोग्लिया जो होते हैं ये एक्चुअली में अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। देखिए, इसमें से एक नाम हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं जब हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। दैट अब इसमें जो होते हैं ये होता है, जैसे रेटिना में इसका नाम होता है म्यूलर सेल। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल में म्यूलर सेल इन रेटिना। रेटिना में इसके नाम होता है म्यूलर सेल्स, ठीक है। इसके बाद में प्यूपियोसाइट्स इन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका जो नाम होता है वो होता है पिट्यूसाइट्स। इसके अलावा इसका जो नाम होता है आप लोगों के सैटेलाइट सेल्स इन गैंग्लिया। ओके, और अगर वो गैंग्लिया के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम होता है सैटेलाइट सेल्स इन गैंग्लिया। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन नर्वस सेल होते हैं या फिर नॉन न्यूरोनल सेल होते हैं। इसका मेन काम पैकेजिंग और सपोर्टिंग होता है, और इसके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे रेटिना में इसका नाम म्यूलर सेल हो जाता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका नाम पिट्यूसाइट्स हो जाता है, और आप लोगों का गैंग्लिया में इसका नाम क्या हो जाता है? सैटेलाइट सेल्स। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो देखिए, जनरली ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है सर। अब ये 4 टाइप्स के नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर, अरे यार ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पर 3 ही टाइप दिए तो 3 ही टाइप देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो सबसे पहला टाइप है वो है एस्ट्रोसाइट्स। सेकंड जो होता है दैट इज द ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स। थर्ड जो होता है वो होता है माइक्रोग्लियल सेल।
या माइक्रोबियोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दैट तो अब इन तीनों टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो होता है एस्ट्रोसाइट, इसको एस्ट्रो एस्ट्रो पता है क्या होता है? जैसे देखिए मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये डायग्राम किसका होता है। ये हम कैसे क्या निकालते हैं, इसको इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे डायग्राम निकालते हैं ना, बचपन में निकाले होंगे आप लोगों ने, स्टार। स्टार। या फिर ये जो निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ? सन। सन। सन, राइट। तो ये सन में से जो मैं लाइंस निकाल रहा हूँ, ये एक्चुअली लाइंस क्या होते हैं? इसके रेज होते हैं, बराबर है। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सन में से रेज बाहर निकल रहे हैं। तो जब भी कोई चीज किसी चीज में से बाहर निकलती है तो हम उसको कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं उसको हम? एस्टर। ओके। अगर किसी चीज में से कुछ चीज बाहर निकल रही तो उसको वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज एस्टर, उस चीज को हम एस्टर कहते हैं। तो इसको एस्ट्रोसाइट क्यों बोलते होंगे? क्योंकि ये इसी तरह से दिखाई देता है, स्टार शेप। कैसे दिखाई देता है? स्टार शेप होता है, ध्यान में रखना। एस्ट्रोसाइट कैसे होते हैं? स्टार शेप होते हैं, बराबर है। इसके बाद में ये लार्ज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये क्या तैयार करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब ये होता है कि भाई ये अगर आप लोग की नर्वस टिश्यू होती है और ये आप लोगों की ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है डन। तो जनरली आप लोगों ने ये देखा होगा कि ब्लड वेसल्स मोस्टली क्या करती है कि हर एक ऑर्गन के अंदर घुस जाती है और डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट में रहती है। लेकिन ये यहाँ पर आपके सीएनएस में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? नर्वस टिश्यू और ब्लड वेसल, जो कि कौन सी टिश्यू होती है? स्मूथ मसल्स होती है, या फिर आप ये तो बहुत सारी चीजों से बनी रहती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। और आप लोग की कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारी चीजों से बनी रहती है। तो एक्चुअली ये नर्वस टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होते हैं? इनके बीच में ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, इस तरह से, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है कि आप लोगों का ब्लड वेसल और नर्वस टिश्यू डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, इन लोगों के बीच में एक बैरियर वो बनाता है। इसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी, बराबर है। अब आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं पूरे बॉडी में, एग्जैक्टली। यस सर। सही है, राइट। अगर ये पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोगों के ब्लड के माध्यम से, ठीक है, ब्रेन के अंदर घुस जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ब्रेन खराब हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए ना, बॉडी के हर एक पार्ट में आप लोग को जो बीमार आप दिखते हो, तो बीमार आप इन्फेक्शन की वजह से होते हो, और इन्फेक्शन बॉडी के हर एक पार्ट को होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जनरल इन्फेक्शन हमारे पेट में हो जाता है या फिर या अदर जनरल ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। कभी कभार लिवर में भी हो जाता है, हार्ट में भी, हार्ट में वैसे इन्फेक्शन के चांसेस तो कम है, बट चलो मान लेते हैं कि इन्फेक्शन जनरल हमारे हर बॉडी के पार्ट में हो जाता है। बट ब्रेन में कभी इन्फेक्शन आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं। नहीं। और अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां फिर बचने के चांसेस नहीं होते। जैसे आप लोगों ने एक बात, एक ब्रेन मलेरिया, ब्रेन मलेरिया सुना है? हाँ। राइट। और आप लोगों को पता है कि ब्रेन मलेरिया होने के बाद में आदमी के मरने के चांसेस फुल ऑन होते हैं। हाँ। मरते छे, बराबर है, डन। तो वही होता है कि कोई भी पैरासाइट्स अगर ब्रेन तक पहुंच जाएंगे तो अल्टीमेटली वो पैरासाइट्स को फिर खत्म करना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है, डन। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि आप लोगों के ब्लड वेसल्स और आप लोगों के नर्वस टिश्यू के बीच में क्या होना जरूरी है? एक बैरियर होना जरूरी है, और वो बैरियर तैयार करता है ये एस्ट्रोसाइट। और इस बैरियर को नाम क्या देते हैं हम लोग? ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अब हम चलते हैं सेकंड वाले सेल्स के ऊपर। तो सेकंड वाले सेल का नाम क्या है हमारा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये डेंड्रॉन जैसे दिखाई देते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये थोड़े से शॉर्ट, मतलब स्मॉल सेल होते हैं, बराबर है, राइट। और ये डेंड्रॉन जैसे दिखाई देते हैं, इट लुक्स लाइक द डेंड्रॉन्स, क्योंकि इसमें काफी ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं इसके अंदर? छोटे छोटे ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका जो मेन काम होता है ये तैयार करता है फ्रॉम द माइलिन शीट, ठीक है। ये क्या तैयार करता है? माइलिन शीट तैयार करता है। ध्यान में रखना, एक एक फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मेन काम क्या होता है?
माइलिन शीट को तैयार करना। एस्ट्रोसाइट का मेन काम क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना। क्लियर है? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट माइक्रोग्लियल सेल्स के ऊपर। ठीक है, माइक्रोग्लियल जो सेल्स होते हैं ये भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, और ये स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप जैसे भौरा होता है वैसे होता है। और इसका मेन जो काम होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। इसका मेन काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। और आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना होगा, क्योंकि ये वाले जो सेल्स होते हैं ये आप लोगों के मोनोसाइट से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये मोनोसाइट से। और मोनोसाइट आप लोगों का WBC का एक टाइप होता है, पता है ना? हाँ। राइट। तो वो जो मोनोसाइट होता है जब वो ब्लड के अंदर रहता है तो उसको हम मोनोसाइट कहते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेट होता है। और जैसे वो ब्लड के बाहर आ जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। क्या बोलते हैं फिर हम उसको? बताया था भाई मैंने आपको, क्या बोला जाता है फिर इसको? पागल लोग हो तुम लोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हो और ध्यान में नहीं रहे। वेरी गुड, मैक्रोफेजेस कहा जाता है। और उसी मैक्रोफेजेस, अब मैंने आप लोग को लास्ट टाइम दिखाया था, दिखे माइक्रोफेजेस आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था। मैक्रोफेजेस के बहुत सारे नाम देखे थे, उसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक भी बताया था। क्या? SRK दा मामा, पता है? याद है क्या? SRK दा मामा, ये न्यूमोनिक बताया था, उसके हर एक अलग अलग नाम लिखे थे हम लोगों ने। याद है आप लोग को? हाँ सर। हाँ, तो वो मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस से नथिंग बट मोनोसाइट्स होते हैं, और उसमें आपको ये नाम दिखेगा। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल उसमें होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा न्यूरोग्लियल सेल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के सेल्स में, जिसका नाम होता है इपेंडेडाइमल सेल। ओके, तो इपेंडेडाइमल सेल एक्चुअली क्या होता है? तो ये नथिंग बट ये क्यूबाइडल और सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स होते हैं। ध्यान में रखना, इपेंडेडाइमल सेल्स एक्चुअली नेचर में क्या होते हैं? क्यूबाइडल एंड सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स होते हैं। सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स। अब जैसे ही आप लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कि भाई ये इपिथेलियल सेल्स है, इपिथेलियल सेल्स का मेन काम क्या होता है? याद है ना, ये हमेशा मेम्ब्रेन तैयार करता है, या तो आउटर मेम्ब्रेन या तो इनर मेम्ब्रेन, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो इपेंडेडाइमल सेल होते हैं ये एक्चुअली में इनर मेम्ब्रेन तैयार करता है। किसका? इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कैविटी के इनर मेम्ब्रेन को ये तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो ब्रेन होता है और हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, देन इसके अंदर ना कैविटीज प्रेजेंट होती है। कैविटी मतलब खाली जगह, है ना? आपके ब्रेन में भूसा भरा नहीं है, खाली जगह है। ओके, इसीलिए आप लोग के दिमाग नहीं चलते। ठीक है, तो वो जो कैविटी होती है कुछ इस तरह से कैविटी ये होती है। आपके दिमाग में क्या? मेरे दिमाग में बहुत सारा है नॉलेज, चाहिए तो ले लो। ज्यादा शान पद मत कर, तुम समझी ना, बैड कर लेंगे। गॉट इट? तो इस तरह से होते हैं। तो देखिए ये जो कैविटी होती है ये ब्रेन का पार्ट है। ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो कैविटी जो है आप लोग को पता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर ही क्या बनाते हैं आप लोग का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही है? हाँ सही है सर। ना? तो अभी ध्यान दीजिए, ब्रेन के अंदर ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहा जाता है इनको? वेंट्रिकल। द कैविटी इनसाइड द ब्रेन इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल, और जो कैविटी होती है इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनल। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल कैनल। ओके, तो समझ में आ गया। तो कैविटी होती है ब्रेन के अंदर भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होते हैं, और जो ब्रेन के अंदर कैविटी होती है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाली कैविटी को हम सेंट्रल कैनल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलरली वेंट्रिकल होते हैं ये दो चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट मतलब ये दोनों मिलाकर लैटरल, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे चार वेंट्रिकल होते हैं। लैटरल मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, आजू बाजू में होते हैं इसलिए इसको लैटरल कहा जाता है।
ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल मिलकर ही लैटरल वेंट्रिकल बनाता है। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और फोर्थ वेंट्रिकल फिर कंटिन्यू होता है इनटू द सेंट्रल कैनल। अब इसका ये जो पूरा का पूरा इनर साइड जो होता है वेंट्रिकल्स का, ठीक है, वेंट्रिकल्स का कौन सा साइड, इनर मेम्ब्रेन, जैसे कि हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा इनर मेम्ब्रेन जो होता है वेंट्रिकल्स का, ये इनर मेम्ब्रेन आप लोगों का किससे बना हुआ है, ये इपेंडेडाइमल सेल्स से, ओके। और ये जो इनर मेम्ब्रेन बनाया हुआ है ये इपेंडेडाइमल सेल्स ने, इसको हम एपेंडाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एपेंडाइमा। क्लियर है, क्लियर है, क्या कहा जाता है इसको, एपेंडाइमा, या फिर आप इसको एपेंडेडाइमल सेल्स भी कह सकते हो। अब ये जो एपेंडाइमा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रेट करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, CSF, ओके। अब ये जैसे कि हमने देखा है, ये कैविटी जो रहती है, कैविटी खाली होती है क्या, नहीं, इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं CSF, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। गेट इट, डन। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कौन सिक्रेट करता है, आपका एपेंडेडाइमल सेल्स। क्लियर है, यस सर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेल्स के तरफ, ठीक है, जिसका नाम है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ओके। तो ये जो रहते हैं ये स्पेशलाइज सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक जगह मिलते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व ओनली इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये एक ब्रेन का पार्ट होता है, तो इस ब्रेन के पार्ट में आप लोगों के ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ओके। अब ये जो पर्टिकुलरली सेल्स होता है, इसको नाम से ही आपको ध्यान में आना चाहिए, न्यूरोसेक्रेटरी, मतलब ये क्या करते होंगे, न्यूरॉन्स को क्या करते होंगे, न्यूरॉन, न्यूरॉन तो भाई सेल होता है न्यूरो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स सिक्रेट करते हैं किसको, न्यूरो हॉर्मोन्स को, ठीक है, डन, न्यूरो हॉर्मोन्स को, ओके, डन। अब देखिए ये न्यूरो हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, कंसिडर कीजिए कि ये हमारा ब्रेन है, ओके, ये ब्रेन का हमारा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस। गेट इट, दिस इज पार्ट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस के बाद में नीचे में एक और पर्टिकुलरली पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के हर एक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, डन। और पिट्यूटरी ग्लैंड से काफी सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं, जो हम लोगों ने पढ़े थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये याद है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करवाते हैं, हाँ याद है, हाँ। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तब उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, जैसे फीमेल में ये दो टाइप का होता है, एक्चुअली इसको आप कौन सा हार्मोन कहते हो पता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH, बोथ आर द टाइप्स ऑफ द विच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, बराबर है, राइट। वहां पर हम लोगों ने पढ़ते टाइम मैंने आप लोग को ये बताया था कि ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता है। सबसे पहले इस हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बराबर है। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फिर क्या करता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा फिर ये क्या करता है, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाता है। समझ में आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर सर। और एक बात बताओ,
ठीक है, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। न्यूरो हार्मोन्स एक ऐसे पर्टिकुलरली हार्मोन्स या ऐसे पर्टिकुलरली सब्सटेंस होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होने पर वो क्या करते हैं, अपने खुद के हार्मोन्स रिलीज करता है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करवाया तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद होकर कभी भी कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा। गेट इट? यस सर। गेट इट? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद होकर कभी भी अपना हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है। वो हार्मोन कौन सिक्रेट करेगा हमेशा? कब सिक्रेट करेगा? जब हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन सिक्रेट होगा, और वो न्यूरो हार्मोन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, सर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, अभी जैसे आप लोगों को पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। सही है? सही है? सही है ना? अरे वही एफएसएच और एलएच, हाँ। बराबर है। अब ये जो एफएसएच एंड एलएच हो रहे हैं, ठीक है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड तो रहता है जो हम पैदा होते हैं तभी वो तैयार हो जाता है। बराबर है? क्लियर है? अब मुझे बताओ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पर्टिकुलर एज के बाद में स्टार्ट होती है, हाँ। मैच्योरिटी के बाद में, जिसको हम मीनाश कहते हैं, है ना। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड मीनाश जैसे हम 13 या 14 ईयर्स एज के होते हैं तभी वो डेवलप होता है, या वो पहले से डेवलप होकर रहता है बॉडी में? पहले से ही। पहले से डेवलप होते रहता है, मतलब वो पहले से ही अपने ये हार्मोन सिक्रेट करने की एबिलिटी तो रखता होगा ना। हाँ। बराबर है? हाँ। तो फिर वो पहले से ही उसको सिक्रेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसका मतलब होता है क्या? नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तैयार होती है ओनली एट द टाइम ऑफ द मीनाश। तो भाई ये मीनाश का जो स्टेज होता है, मतलब मैच्योरिटी हुई है, ये हम लोग को कौन इंडिकेट करेगा? ब्रेन। ब्रेन बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अब तेरा टाइम आ गया, अब तू हार्मोन सिक्रेट कर। समझ में आ रहा है? यस समझ में सर। आ रहा है? हाँ, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, देन अब ध्यान में रखना है, यहाँ से यहाँ तक जो हार्मोन जाते हैं इसके लिए स्पेशल टाइप का यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क होता है। ठीक है, किसके बीच में? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक कैपिलरी नेटवर्क होता है। ठीक है, और इस कैपिलरी नेटवर्क के बदौलत ही आपके ये जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा या नेटवर्क। ठीक है, देन इसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा या हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। गेट इट? या तो आप इसको फोसा बोलो या तो आप इसको पोर्टल सिस्टम बोलो। ठीक है, ध्यान में रखना, पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्टिकुलरली सिस्टम जो कैपिलरी नेटवर्क से बना हुआ रहता है, सिर्फ ब्लड कैपिलरी से बना रहता है। किसी भी एनिमल्स में 3 टाइप के कैपिलरीज नेटवर्क या पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो होते हैं, सबसे पहला ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ओके, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी वाला। ओके, डन। और तीसरा होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सिर्फ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ह्यूमन में हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बॉडी में 3 टाइप, हमारे बॉडी में नहीं, एनिमल्स में ज्यादा से ज्यादा 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम हो सकते हैं, हाइपोफिजियल, रीनल और हिपैटिक। और उसमें भी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सिर्फ 2 टाइप की पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, एक होता है हाइपोफिजियल और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? हेपेटिक। हिपैटिक। और कौन सा पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है हमारे बॉडी में? रीनल। रीनल। रीनल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इधर तो ये हो गए हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेल्स में, और यहाँ पर हमारे नर्वस टिश्यू के सारे सेल्स खत्म हो गए। अभी हम जो आगे बात करेंगे वो होते हैं दैट इज द कवरिंग ऑफ द, ठीक है, कवरिंग ऑफ द नर्व्स या फिर नर्व्स के बारे में। नर्व्स, ओके, देखिए नर्व्स और नर्वस टिश्यू में फर्क होता है। नर्व्स क्या होता है? जब आप लोगों का न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन्स, ठीक है,
न्यूरॉन्स के ऊपर जब कवरिंग आ जाता है, व्हेन द न्यूरॉन्स इज कवर्ड बाय द शीट, ओके, जब न्यूरॉन्स आप लोगों का कवर्ड हो जाता है शीट से, तब आप लोग इसको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? नर्व्स का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों का ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं बाय मींस ऑफ द शीट, मतलब इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट आ जाता है, शीट प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तब आप इसको क्या कहते हो, नर्व्स कहते हो। क्लियर है? तो हाँ नर्व सर। और न्यूरॉन में फर्क होता है। डन, ये बेसिक फर्क होता है कि न्यूरॉन के ऊपर जब कवरिंग तैयार हो जाता है, शीट तैयार हो जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शीट हर इसमें प्रेजेंट होता है क्या? तो नॉट नेसेसरी, ये प्रेजेंट हो भी सकता है या फिर ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉट भी, ओके। और ये जो शीट होते हैं ये एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। एक शीट जो होता है उसको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूरिलेमा। और न्यूरिलेमा जो होता है ये सभी न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? न्यूरिलेमा जो होता है ये सभी न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे नर्व्स में। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके। और दूसरा जो शीट होता है वो होता है माइलिन शीट। माइलिन शीट, ओके। अब माइलिन शीट इससे पहले वर्ड आया था, अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ते गए। हाँ हाँ। कौन तैयार कर रहा था माइलिन शीट? कौन तैयार कर रहा था भाई? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो न्यूरोग्लिया सेल का साइट्स होता है, बराबर है। अब ये जो माइलिन शीट होता है ये सभी न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट में ये रहता है क्या? नहीं, ये कुछ कुछ इसमें प्रेजेंट रहता है, सब में ये प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द केस में ये प्रेजेंट नहीं होता है, बराबर है। डन। तो अगर आप लोगों के न्यूरॉन्स में या नर्व में माइलिन शीट अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम मेडुलेटेड या फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन या नर्व कहते हैं। समझ में आ रहा है? मेडुलेटेड या माइलिनेटेड न्यूरॉन या नर्व कहते हैं। और अगर आप लोग के नर्व या न्यूरॉन में माइलिन शीट अब्सेंट रहता है तो उसको हम कहते हैं नॉन मेडुलेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या नर्व कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो नर्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है? मेडुलेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है कि आप लोगों का ये जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के सराउंडिंग में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, मेडुलेटेड नर्व्स की खास बात मैं बता रहा हूं, इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं शॉन सेल्स। सेल्स का नाम क्या होता है? शॉन सेल्स, ओके। और ये जो शॉन सेल्स होते हैं ये आप लोगों के क्या कर लेता है, माइलिन शीट को फॉर्म करता है। ठीक है, डन। अब ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ द केस में ये जो माइलिन शीट होता है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ये माइलिन शीट कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। माइलिन शीट इज कंटिन्यूअस, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस माइलिन शीट। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली आप लोग को दिखाई देता है सीएनएस में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कंटिन्यूअस होता है। बट वही अगर आप बात करते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में ये जो माइलिन शीट रहता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे होता है ये? डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो इसमें क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर माइलिन शीट अब्सेंट होता है। कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर माइलिन शीट क्या होता है? अब्सेंट होता है। और ये जो जगह होती है इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवी। क्या कहा जाता है इसको? नोड्स ऑफ रैनवी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। राइट, डन। तो ये नोड्स ऑफ रैनवी, और ये अल्टीमेटली ये दो दो नोड्स ऑफ रैनवी के बीच में जो जगह होती है इसको आप इंटरनोड कहते हो। क्या कहते हो इसको आप? इंटरनोड। क्लियर है?
डन। अब माइलिन शिफ्ट होने का फायदा होता है या नुकसान होता है? तो देखिए माइलिन शिफ्ट होने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या? सबसे पहले ये पैकिंग देता है। पैकिंग देने की वजह से क्या होता है, जो कोई भी इंपल्स आएगा वो यहाँ से यहाँ ऐसे लैटरल पास नहीं होगा, बराबर है। करंट होता है, करंट तो हर जगह पास होता है ना, बट करंट बिल्कुल यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, वो ऐसे पास होना चाहिए क्या लैटरल? नहीं। नहीं, ठीक है। तो ये जो लैटरल मूवमेंट होता है इंपल्स का, ये होने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसके वजह से इंपल्स का कंडक्शन काफी ज्यादा फास्ट होता है। फास्ट कैसे हो जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर इंपल्स क्या होता है, यहाँ तैयार होता है, यहाँ से फिर वो क्या करेगा, यहाँ तक ऐसे कंटिन्यू नहीं जाएगा, वो यहाँ से सीधा जंप करेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है, फिर यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह। अब मुझे बताओ, मैं अगर पैदल पैदल स्ट्रेट जा रहा हूँ और जंप करते हुए जा रहा हूँ, तो मैं जल्दी कब पहुंचूंगा? जब मैं सीधा पैदल पैदल जाऊंगा या जंप करते हुए जाऊंगा तब? जंप करते हुए जाएंगे तो। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो इंपल्स होता है ये जंप हो रहा है फ्रॉम वन नोड्स ऑफ रनवी टू द अदर नोड्स ऑफ रनवी, बराबर है? हाँ सर। सही है, राइट। इसके वजह से क्या होगा, इसका जो कंडक्शन होगा वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। कंडक्शन कैसा हो जाएगा? काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ। और ऐसे कंडक्शन को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। इस कंडक्शन को हम कौन सा कंडक्शन कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। तो ये होता है हमारा नर्व्स के बारे में, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व्स के बारे में। तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस टिश्यू है वो खत्म हो जाता है, और नर्वस टिश्यू के साथ साथ में जो पूरा का पूरा चैप्टर है टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का, ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपके अभी जो बुक में आप लोग को होमवर्क दिया है, न्यूमेरिकल सॉरी जो भी दिया हुआ है वो कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, या फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट्स। ठीक है, कल का टाइम दे रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद में कल डाउट पूछे और परसों टेस्ट दीजिए। क्लियर? यस सर। ओके गुड, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।